जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों शरणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और हम आ चुके हैं अभी लाइव एक नए सेशन के साथ में, एक नई क्लास के साथ में। आप सभी के सामने हम लाइव हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं और इस सेशन के साथ में ही आपका ट्रिग्नोमेट्री का दी एंड हो जाएगा। कल एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे और आई थिंक कल ही उस टॉपिक को हम फिनिश भी कर देंगे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री का रिविजन हमारा नहीं हुआ है, तो अब आपका ट्रिग्नोमेट्री का आज कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। बेसिक टी रेशियो का आपका रिवीजन हो जाएगा और इसके अंदर कुछ एक जो पार्ट हमारे पास बचे हुए हैं उनका भी आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा फटाफट से एक बार जो भी हमारे सोल्जर्स जो क्लास में आ चुके हैं कमेंट में एक बार आप लोग टाइप कर दें, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। फिर हम उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बेहतरीन वाला सेशन, जो कि बहुत अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट के साथ में होगा। साथ में ही हम इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो भी अटैच करके आपको देंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप साथ साथ में सॉल्यूशन करते रहना, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आए। हाँ, लेकिन मैं आपको पहले से ही अवेयर कर दूं कि जब आपकी क्लास नहीं हो तो ये थोड़ा सा समझ जाना कि सर ने सेल्फ स्टडी करने का टाइम दिया है, क्योंकि एयरफोर्स वाले बच्चों का एग्जाम है, तो हो सकता है कि हम उनके थोड़े से कंटेंट में और उनकी जो क्लासेस हैं उनके अंदर थोड़े से बिजी हो जाएं। ठीक है, जब उनकी कोई मैराथन क्लासेस वगैरह प्लान करी जाएगी तो फिर आप लोगों की जो क्लासेस है वो उस टाइम पर हम ऑफ रखेंगे। ठीक है, तो आप सेल्फ स्टडी भी प्रॉपर वे में करते रहना। ठीक है भाई, तैयार कर दूं, स्टार्ट कर दें आज का सेशन। चलो जी, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। हाँ जी भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो चीजें कवर करी थी वो हमने a प्लस बी वाले फॉर्मूले 15 डिग्री के मल्टीपल के वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसमें कुछ एक जो फॉर्मूले हैं वो रह गए हैं और उन फॉर्मूले के बेसिस पर भी पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस वो फॉर्मूले आप देखिए एक बार। और फिर उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो हमारे पास 18 डिग्री होते हैं, 18 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, हाफ एंगल होते हैं, उनका वैल्यूज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एक जो फॉर्मूला हमारे पास है, देखें आपको याद है या फिर नहीं है। अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो, भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होता है, साइन ए माइनस बी का सारे बच्चों को याद होता है, लेकिन अगर हमारे पास कहीं पर ऐसा लिखा हुआ जाए साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, अगर हमारे पास आ जाए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। और यदि हमारे पास आ जाए लिखा हुआ कोस ए प्लस का बी और इंटू यदि कोस ए माइनस बी लिखा हुआ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ फटफट से। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, याद है भाई किसी को है। मैंने आपको याद करवा रखा है कि जब भी दोनों साइन साथ में रहेंगे तो आपको सेम एंगल में ही चेंज होगा। मतलब साइन इंटू साइन या तो दोनों साइन में या फिर दोनों के दोनों कोस में रहेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी लिखेंगे। और हम इसी को कोस में भी चेंज अगर करना चाहें तो कोस स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कोस में चेंज कर दो, क्या है, इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, तो आएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी को अगर हम चेंज करें तो वो होगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए और माइनस का होगा साइन स्क्वायर बी रहेगा। या तो हमारे पास ये रहेगा, या फिर आप इसको वापस अगर चेंज करते हो तो वो होगा हमारे पास कोस स्क्वायर बी और माइनस होगा साइन स्क्वायर ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और पेपर में इसका क्वेश्चन जो है वो आ भी रखा है। एक बार प्रीवियस ईयर के अंदर इसका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ रखा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का ए बाई 2। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा है। बताओ फटाफट से क्या रहेगा, बोलो जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस ए अपॉन 2 माइनस का साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस ए अपॉन 2 का वैल्यू क्या रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है वो मैच हो रहा है इस वाले फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, ये होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी अगर हम करेंगे, दोनों एंगल को अगर प्लस करते हैं, पाई बाई 4 प्लस ए अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस ए अपॉन 2, ये तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी। और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन ए माइनस बी, पाई बाई 4 प्लस का आएगा हमारे पास ए अपॉन 2
माइनस का π/4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा a/2 आ जाएगा। यहां से a/2 से a/2 कैंसिल, साइन π/4, साइन π/4 कितना हो जाएगा साइन 90। तो ये तो होगा हमारे पास साइन π/2 और वो ये इससे कैंसिल आउट होके यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन a। साइन π/2 का वैल्यू 1 और बचेगा हमारे पास केवल क्या, केवल हमारे पास साइन a बचेगा। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास साइन a। तो ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, जिनसे कि आप आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है भाई, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ऐसा कहीं पर आ जाए साइन 18 और माइनस का आपको दे रखा है कोस 18 दे रखा है, और आपको इसको चेंज करना है, साइन 18 माइनस का कोस 18 दे रखा है, और बराबर है हमारे पास लेमडा इंटू साइन 27 दे रखा है। बताओ भाई, इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से लेमडा का वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, बता सकते हो? इससे लेमडा का वैल्यू क्या रहेगा, फटाफट से बताना। साइन 18 माइनस कोस 18 बराबर लेमडा इंटू साइन 17, साइन 27 है। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, a साइन थीटा प्लस माइनस का b कोस थीटा बराबर आपके पास कोई भी c आ जाए, तो आप इसके अंदर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इसके अंदर भी ऐसा ही कर दो। अगर हम इसमें ऐसा करते हैं, a का और b का वैल्यू दोनों का 1 1 है, तो हम इसमें रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 का डिवाइड करेंगे। रूट 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, रूट 2 का यदि हम डिवाइड करते हैं तो साइन 18 इंटू होगा हमारे पास 1/2 और माइनस होगा हमारे पास कोस 18 और इंटू होगा 1/√2 होगा। अब 1/√2 जो है वो साइन के मल्टीपल वाले को कोस का एंगल मानना है, कोस के मल्टीपल वाले को साइन का एंगल मानना है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा √2 और इंटू साइन 18 और इंटू ये हो जाएगा हमारे पास कोस 45 का वैल्यू, और माइनस ये है हमारे पास कोस 18 और यहां से होगा हमारे पास साइन 45 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना है हमारे पास किसका, साइन a कोस b माइनस का कोस a साइन b का फॉर्मूला है, मतलब साइन a माइनस b का फॉर्मूला है। और साइन a माइनस b का फॉर्मूला अगर हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, √2 हमारा मल्टीप्लाई में साइन a माइनस b का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 18 माइनस का 45 आ जाएगा। 18 माइनस 45 होगा हमारे पास माइनस का साइन 27 रहेगा, इसमें से माइनस हमारे पास बाहर आ जाएगा, माइनस का √2 और साइन 27 हमारे पास आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, माइनस का √2 हो गया। लेमडा का वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस का √2। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और देखना जरा क्वेश्चन, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 3 tan थीटा इंटू tan फाई और बराबर में मान लो कि आपके पास 1 लिखा हुआ है, 3 tan थीटा इंटू tan फाई बराबर 1 है, और आपको इसके अंदर से जो वैल्यू पूछा जाएगा वो ऐसा पूछा जा सकता है कि साइन थीटा, ऐसा वैल्यू आपको पूछा जा सकता है कोस थीटा प्लस का फाई और अपॉन कोस थीटा माइनस फाई का वैल्यू आपसे पूछा गया है, इसका वैल्यू कितना रहेगा, कोस थीटा प्लस फाई एंड कोस थीटा माइनस फाई का वैल्यू कितना रहेगा। ऐसे जब क्वेश्चन कई बार हमारे पास में आते हैं तो हम उनमें लगाते हैं कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात लगाते हैं। अगर यहां पर जैसे एक तो टेन और एक कोट होता तब तो ये बनते साइन के फॉर्मूले, और यदि दोनों टेन हो या दोनों कोट हो तो हमारे पास इसके अंदर फॉर्मूला बनेगा, कोस का फॉर्मूला बनेगा। और कोस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले तो आप इस 3 का इधर डिवाइड कर दो और फिर इसको साइन कोस में चेंज कर लो। जब हम इसको साइन कोस में चेंज करना चाहें तो वो रहेगा हमारे पास साइन थीटा साइन फाई अपॉन होगा हमारे पास कोस थीटा एंड कोस फाई रहेगा, बराबर में आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा कर दो। इसका जैसे ही आप उल्टा करोगे तो आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई और अपॉन हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा और इंटू आ जाएगा साइन फाई आ जाएगा, इक्वल टू होगा 3/1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसके अंदर लॉजिक लगा दो कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात जिसको बोलते हैं, और योगांतरानुपात में करते हैं न्यूमिरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमिरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ये लॉजिक लगाइए आप, ये लॉजिक लगाओगे तो आएगा कोस थीटा कोस फाई और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगा हमारे पास, ऊपर हमने प्लस कर दिया, नीचे हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई माइनस का साइन थीटा इंटू साइन फाई आ जाएगा, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हम 3 के अंदर 1 प्लस कर देंगे, नीचे 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे,
तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो फॉर्मूला बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा थीटा माइनस पाई का, और नीचे वाला फॉर्मूला हमारे पास बनेगा कोस थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला बनेगा। इधर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा। 4/2 का मतलब कितना है, 2। इसका जैसे ही उल्टा करोगे उसका वैल्यू आ जाएगा माइनस वाले का। अच्छा, माइनस को ऊपर प्लस को नीचे करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस का फाई, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस फाई। इसका जैसे ही आप उल्टा करोगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। 1/2 हमारे पास इसका वैल्यू आएगा। अरे -1/2 कहां से आ गया? माइनस जबरदस्ती लगा दिया, लगाना कुछ और चाह रहे थे, माइनस लग गया दिखता है? ऐसा कुछ जुगाड़ है क्या? ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी अगर इनसे कोई फॉर्मूले जो हमारे पास बनते हैं वो ऐसे टाइप के फॉर्मूले भी बन जाते हैं। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है tan a प्लस बी का वैल्यू आपको दे रखा है, tan a प्लस बी का वैल्यू आपको दे रखा है 3/4, और tan a माइनस बी का जो वैल्यू है, tan a माइनस बी का वैल्यू वो आपको दे रखा है 1/2 दे रखा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा कि बताओ tan 2b का वैल्यू बताओ, tan 2b का वैल्यू क्या रहेगा, या आपसे पूछा जाएगा tan 2a का वैल्यू क्या रहेगा, है ना। ऐसे ऐसे वैल्यूज आपसे पूछे जाएंगे। अगर ऐसी वैल्यूज आपसे पूछी जाएं तो आप उसमें क्या करेंगे, आप देखो इन दोनों की हेल्प से आपको tan 2b बनाना है। अब इन दोनों की हेल्प से tan 2b कैसे बनेगा, तो वो बनाने के लिए आप ये 2b बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि a प्लस बी जो है उसमें से आप यदि a माइनस बी माइनस कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा। tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी कर दें तो आपके पास देखो ये a से a कटेगा, b माइनस माइनस प्लस का b और b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, तो tan 2b बन जाएगा। इसको आपको x, इसको y मानकर आप फॉर्मूला लगा दो। tan x माइनस वाई का फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो वो होगा हमारे पास tan x माइनस होगा हमारे पास tan y, और अपॉन होगा हमारे पास 1 प्लस tan x इंटू tan y रहेगा। 1 प्लस tan x इंटू tan y, tan x और इंटू रहेगा हमारे पास tan y, और y का वैल्यू कितना है, a माइनस बी। तो tan a प्लस बी का वैल्यू है हमारे पास कितना, 3/4 है, और माइनस tan a माइनस बी का वैल्यू कितना है, 1/2 है, अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम अगर आप लेते हो तो आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 माइनस का 2 तो ऊपर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8 एलसीएम आएगा, तो 8 प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 2/11, 2/11 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। अच्छा, इसमें ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको tan 2a का वैल्यू पूछा जाए तो उस केस में आपको प्लस करना पड़ेगा, फिर है ना, प्लस करना पड़ेगा। tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी करोगे तो हमारे पास tan 2a आ जाएगा। आगे क्या इतनी बात समझ में? तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लास्ट में और क्वेश्चन आपको ऐसे करवाएंगे। पहले कुछ हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं उनके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको बता ही दिया था, ये वाला tan स्क्वायर 165, tan स्क्वायर 165 प्लस tan स्क्वायर कोट स्क्वायर 165 का वैल्यू बताओ। tan स्क्वायर 165 प्लस कोट स्क्वायर 165, इसका वैल्यू का क्वेश्चन पेपर के अंदर आ चुका है। अब बताओ इसका आंसर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 165 प्लस कोट स्क्वायर 165। अब आप कहोगे सर 165 का तो वैल्यू आपने बताया नहीं, है ना। ये जो 165 लिखा हुआ है, इस 165 को हम ये लिख सकते हैं क्या, 180 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस कोट स्क्वायर 165 जो है उसको हम लिखेंगे 180 माइनस 15, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan माइनस का होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का। मतलब हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर 15 और प्लस आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर 15। tan स्क्वायर 15 प्लस कोट स्क्वायर 15, tan 15 का वैल्यू कितना होगा, tan 15 का वैल्यू होगा, बताओ फटाफट से, 2 माइनस का √3, ये tan 15 का वैल्यू होगा। और कोट 15 का जो वैल्यू है वो रहेगा हमारे पास 2 प्लस √3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस का 3 प्लस का आ जाएगा 4 √3 आएगा। ये नंबर इससे कैंसिल, 7 और 7 14, तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आएगा 17। ठीक है भाई,
क्या बता रहे हो सर? मेरे 02 2025 में एक्स ग्रुप में 40 नंबर है, ग्रीन कार्ड मिल गया है, एनी चांस? देखो भाई, अब चांस का तो खैर मैं क्या बताऊं, बाकी चांस तो है, मेरे हिसाब से चांस है, और ग्रीन कार्ड आपको मिला है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, विश्वास रखो थोड़ा सा, लेकिन ये वाला जो इनटेक आ रहा है, इस वाले इनटेक के लिए बिल्कुल सरेंडर मत करो, ट्राई करते रहना। ठीक है, क्या पता कुछ ऊपर नीचे कहीं पर हो जाए, एनरोलमेंट वगैरह पीएसएल में कहीं पर हो जाए, एनरोलमेंट वगैरह में कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तो आपके पास चांस रहना चाहिए। ठीक है, मैं तो एनडी वाले बच्चों को भी कहता हूं, अगर रिटर्न क्वालिफाई हो जाए, आप एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो, एसएसबी 15 दिन का प्रोग्राम होता है पूरा, हालांकि आपको प्रैक्टिस आगे करनी रहती होती है ना, प्रैक्टिस हमें लगातार करनी होती है, लेकिन एसएसबी जैसे मान लो ये वाला एनडी का रिटर्न बच्चों का क्वालिफाई हो गया, लेकिन बच्चे पूरा का पूरा ध्यान एसएसबी की तरफ ना लगाकर एसएसबी प्लस रिटर्न पे भी फोकस करें। जिन बच्चों का लास्ट चांस है वो पूरा का पूरा फोकस एसएसबी पे कर लेंगे, रिटर्न क्लियर हो जाए तो। क्यों? उससे क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एसएसबी में कहीं ऊपर नीचे हुआ थोड़ा सा, और उधर से हम रिटर्न की भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो रिटर्न वाला हमारा अगला इनटेक जो है, अगला जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, रिटर्न हम उसमें क्लियर नहीं कर पाए, और इधर एसएसबी में भी हम आउट हो गए, तो फिर एसएसबी के चांसेस हमारे पास कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो बच्चे अभी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, आप जो रिटर्न मतलब रिटर्न क्लियर हो जाए तो भी ऐसा नहीं है कि रिटर्न की प्रिपरेशन छोड़ दें, लास्ट चांस है तो छोड़ सकते हो, एसएसबी की तरफ पूरा फोकस करना, और रिजल्ट आने तक आप वापस एक बार वापस नई सिरे से तैयारी वापस स्टार्ट कर लेना। रिजल्ट आएगा, एसएसबी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। अभी जैसे कुछ बच्चों से मेरी बातचीत होती है तो वो बच्चे एसएसबी के लिए तैयार कर रहे थे अपने आप को, लेकिन जैसे मान लो जनवरी के अंदर एसएसबी लगा, जनवरी फेब के अंदर बच्चों का एसएसबी लगा, तो वो बच्चे पहले भी नहीं पढ़ पाए, सितंबर के बाद में 3-4 महीने तक नहीं पढ़ पाए, और जब इस एसएसबी में कई बार कुछ बच्चे स्क्रीन आउट हो गए, तो अब अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो उन बच्चों के पास में टाइम बहुत कम मिला है, 2 महीने का टाइम मिला है। अब 2 महीनों के अंदर वो होच-पोच हो गए पूरे के पूरे कि करें तो क्या करें, अब कैसे रिटर्न वापस क्वालिफाई होगा, है ना? तो भाई ध्यान रखना, ऐसा आप करते रहना, एसएसबी प्लस रिटर्न दोनों की प्रिपरेशन करते रहना। ठीक है ना? हाँ, लास्ट चांस है तो पूरा पूरा फोकस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर और चांस बचे हैं, आपको वास्तव में एनडीए करना है, तो फिर दोनों चांसेस आपको रखने चाहिए। चलो जी, आगे आप लिखिए जी हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, हाफ एंगल फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हम देखेंगे। जैसे मान लो इसके अंदर एंगल हाफ हो जाता है, इसके अंदर कुछ एक फॉर्मूले हैं, ध्यान रखोगे आप। साइन 2x, अगर साइन 2x आ जाए तो साइन 2x के फॉर्मूले होते हैं हमारे पास 2 साइन x कोस x, एक फॉर्मूला तो ये होता है, और एक इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 टेन x अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 साइन x कोस x, एक होगा 2 टेन x अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर x होगा। दूसरा, यदि हम कोस 2x का फॉर्मूला देखें, तो कोस 2x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x रहेगा, और हमारे पास यहां से अगर मैं इस कोस स्क्वायर को साइन में चेंज कर दूं तो आएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा। आप इसको कोस में चेंज कर दें तो आएगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहेगा, और यदि आप इसको टेन में चेंज कर दें तो आएगा हमारे पास 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं, और इन चारों फॉर्मूलों का आपको ध्यान रखना है, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, इनसे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तीसरा, अगर हमारे पास वो टेन 2x लिखा हुआ है, टेन 2x, तो टेन 2x का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा भाई, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट मेथड ये भी होता है, जैसे मैं कुछ चीजें जो यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो बच्चा अगर मेरे साथ में अपने नोट्स वगैरह में कई बार लिखता रहता है तो वो चीजें बिल्कुल परफेक्ट चली जाती है उस बच्चे के लिए, उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है। रिवीजन का वास्तव में सही तरीका यही है, मैं आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ कोस 2x और आप मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं सर लिखेंगे तो ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये एक सही वे नहीं है रिवीजन करने का। अगर जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो कमेंट वाले सेक्शन में ना लिखकर आप अपनी कॉपी के अंदर अगर लिखते हुए चलते हैं, और वास्तव में फिर वो चीजें मैच होती भी नजर आती है कि हाँ भाई सर ने इसी तरीके से करवाया था और वो वास्तव में सही है, फिर कॉन्फिडेंस 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 इकट्ठा होता जाता है, ये आपको पेपर में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा इनसे
इनसे हम और फॉर्मूले बना सकते हैं, स्पेशली cos 2x वाला जो फॉर्मूला है उससे। आपको पता होगा कि cos 2x का जो फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x होता है ना। यहां से sin स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसको इधर और इसको इधर ट्रांसफर करें तो आएगा हमारे पास 2 sin स्क्वायर x और इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का cos 2x आ जाएगा। आप इसमें 2 का डिवाइड कर दें और साइन एक्स का फॉर्मूला अगर बनाते हैं आप, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारे पास साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर डबल है तो यहाँ पर एंगल हाफ दिखेगा आपको, मतलब जैसे मैं यहाँ पर एंगल को केवल x करता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं 1 माइनस का cos x अपॉन 2 अगर मैं कर दूं तो ऐसा करने से एंगल हमारे पास हाफ हो जाएगा, और एंगल अगर हाफ होगा तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। सेम इसी तरीके से यदि हम फॉर्मूला लगाएं कोस वाला, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, मैं -1 को इधर ट्रांसफर कर दूं तो cos स्क्वायर x का 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस cos 2x, और वहां से यदि मैं cos x का वैल्यू निकालूं तो cos x का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 रहेगा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहां से यदि हम cos x बाई 2 का निकालें, cos x बाई, देखो यहाँ पे जो एंगल है ना उसका आधा एंगल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान रखना जिससे हाफ एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम कुछ एक एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हम सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं। अगर मान लो कि आपको साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि साइन पाई बाई 8 का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, साइन पाई बाई 8 का, पाई बाई 4 का आधा है ये, है ना, पाई बाई 4 का आधा है, साइन पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना हो, मतलब जो भी एंगल है आपके पास उसका हाफ अगर निकालना हो तो उस केस में हम हाफ एंगल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मेजर कर सकते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से। पाई बाई 8 आ गया, मान लो कि पाई बाई 16 का भी करना हो तो पाई बाई 8 का भी हाफ कर देंगे। ये कैसे आएगा हमारे पास समझना, जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में आपको एक फॉर्मूला बताया साइन एक्स का, साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 होता है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का स्क्वायर रूट होता है। आगे बात समझ में। अगर यहां पर मैं कोई एंगल जो पुट करता हूं ना वो यहां आके क्या हो जाएगा, अपने आप ही डबल हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि मैंने यहां पर पुट कर लिया पाई बाई 8, एक्स बराबर मैंने पाई बाई 8 पुट किया, x बराबर पाई बाई 8 अगर हम पुट करते हैं तो यहां से आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4, और अपॉन हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 माइनस कोस पाई बाई 4 अपॉन 2 आ जाएगा। कोस पाई बाई 4 का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें कोस पाई बाई 4 का, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और 2 का इसमें क्या है, डिवाइड है। आप यहां से एलसीएम लेके जब सोल्व करेंगे तो ये रूट 2 यहाँ पे, मतलब पूरे को अगर आप सोल्व करोगे तो आ जाएगा रूट 2 माइनस का 1 अपॉन 2 रूट 2 आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास साइन 22.5 डिग्री का पाई बाई 8 का वैल्यू हो जाएगा, साइन पाई बाई 8 का वैल्यू। ठीक है, साइन 22.5 डिग्री का। अगर आपको यही वैल्यू को कोस में लाना है कि कोस में कितने का ये, तो आप इसको पाई बाई 2 में से माइनस कर दो। साइन पाई बाई 8 को आप पाई बाई 2 में से माइनस करोगे तो वो आएगा 67.5, मतलब 3 पाई बाई 8। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास कोस 3 पाई बाई 8 का भी वैल्यू है, कोस 3 पाई बाई 8 का भी वैल्यू है। सेम इसी तरीके से अगर मुझे निकालना होगा कोस पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना होगा, कोस पाई बाई 8 का मतलब कोस 22.5 डिग्री, तो कोस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 1 प्लस कोस पाई बाई 4 अपॉन 2, मतलब उसी फॉर्मूले के अंदर मैंने केवल एंगल का वैल्यू पुट करा है, एक्स की जगह मैंने पाई बाई 8 पुट किया है, एक्स की जगह पाई बाई 8, यहां पर पाई बाई 8 पुट किया है तो पाई बाई 4 आ जाएगा 1 प्लस कोस पाई बाई 4 अपॉन 2। कोस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना रहेगा, कोस पाई बाई 4 का वैल्यू रहेगा 1 बाई रूट 2, और इसमें आप 2 का डिवाइड कर दो, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। जब आप एलसीएम ले लुआ कि इसका जब सोल्व करते हो तो आएगा रूट 2 प्लस का 1, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा, ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में। कोस पाई बाई 8 का वैल्यू होगा पूरे का स्क्वायर रूट, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, अरे भाई साहब समझ गए ना। हाँ जी, अब ये तो हुआ हमारे पास कोस पाई बाई 8 का। अच्छा, कोस के अंदर
जो भी एंगल है उसको 90 में से माइनस करोगे तो वो एंगल साइन के साथ में आ जाएगा। cos पाई बाई 8 है, अगर आप इसको 90 में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा cos 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। तो साइन 3 पाई बाई 8 का वैल्यू ये रहेगा या फिर cos पाई बाई 8 का वैल्यू ये रहेगा। अगर आपको टेन का वैल्यू निकालना है, टेन पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, साइन वाले में कोस का डिवाइड करोगे। ये रहा साइन का, वो रहा कोस का, डिवाइड कर दो और डिवाइड करोगे तो टेन पाई बाई 8 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस का 1 आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा, या फिर हम इसमें रेशनलाइज करना चाहें, परिमेयकरण करना चाहें, √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये बन जाता है हमारे पास √2 माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन 22.5, या फिर मैं इसको कोट में लिखना चाहूं तो कोट में होगा ये 3 पाई बाई 8 का वैल्यू रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये 10 पाई बाई 8 का वैल्यू, 10 पाई बाई 8 का वैल्यू है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 10 पाई बाई 8 का वैल्यू, 10 22.5 डिग्री का वैल्यू है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है। अच्छा भाई, अगर आपको कोट का वैल्यू निकालना है, कोट 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, कोट पाई बाई 8 का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर दो, √2 माइनस 1 का उल्टा कर दो। √2 माइनस 1 का उल्टा करोगे तो 1 अपॉन √2 प्लस 1 आएगा। 1 अपॉन √2 प्लस 1 क्या होगा, रेशनलाइज कर दो, मतलब √2 माइनस 1 का रेशनलाइज अगर आप करोगे तो आएगा हमारे पास √2 प्लस 1 आ जाएगा। और ये जो कोट में पाई बाई 8 का वैल्यू आया है वो हमारे पास आ जाएगा 10 में 3 पाई बाई 8 का वैल्यू आ जाएगा, 1067.5 का वैल्यू आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। याद हो जाएगा कि ये वैल्यू, भूल तो नहीं जाओगे? हाँ, याद करके रखिए बस। हाँ, याद ही करनी है वैसे, है ना। इन वैल्यूज को पीटीएम करना है, याद करना है, याद होगी तो काम होगा आसानी से, अदरवाइज तो फिर दिक्कतें आएगी। तो भाई इंपॉर्टेंट मैंने चीजें लिखा दी है आपको, हाफ एंगल वाले जो हैं उनकी इंपॉर्टेंट चीजें लिखा दी है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया वो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, 10 की पावर 4 पाई बाई 8 और प्लस कोट की पावर 4 पाई बाई 8 का वैल्यू। क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हैं? क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हैं? तो बताइए फटाफट से। 10 की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस कोट की पावर 4 पाई बाई 8 का वैल्यू कितना रहेगा, जल्दी बताना। कितना आएगा वैल्यू? 10 पाई बाई 4 प्लस 8 का वैल्यू क्या रहेगा? 10 22.5 का वैल्यू कितना रहेगा? 10 22.5 डिग्री का जो वैल्यू है वो रहेगा √2 माइनस 1। आपके पास पावर 4 है तो पावर 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो ऐसा। कोट पाई बाई 8 का जो वैल्यू है वो रहेगा हमारे पास √2 प्लस 1। इसका स्क्वायर का क्या रहेगा जी? स्क्वायर रहेगा, है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, और इस पूरे का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आएगा। प्लस जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारे पास 2ab और इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। मतलब ये तो रहेगा हमारे पास 3 माइनस का 2√2 और इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर, और प्लस ये हमारे पास होगा 3 प्लस का 2√2 और इस पूरे का होगा स्क्वायर होगा। समझ गए? ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कर दो स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 अंडर रूट 2। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 8 और प्लस होगा 6 दूनी 12 अंडर रूट 2 रहेगा, है ना। ये तो हमारे पास प्लस का, ये माइनस का कैंसिल, 17 और 17 34। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आएगा 34 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 34 आएगा। सही है भाई, कोई दिक्कत समस्या थोड़ी है इसमें, आसानी है, तो कोई हार्ड नहीं है। तो ये हाफ एंगल के रिगार्डिंग, वैसे एंगल की वैल्यू पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें आपको जो वैल्यूज पूछी गई है, देख लेते हैं कुछ एंगल के वैल्यू जो पूछे गए हैं आपसे। एक तो अच्छा ये बताया नहीं मैंने, बताता हूँ। हाँ जी, एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। अंडर रूट 3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, इसको हम साइन कोस में चेंज करेंगे पहले।
इसको साइन कोस में यदि चेंज करेंगे तो आएगा √3 और नीचे तो आ जाएगा हमारे पास साइन 20 और माइनस ये आ जाएगा 1/cos 20 आ जाएगा। जब आप यहां से एलसीएम लेते हैं तो √3 cos 20 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा साइन 20 आ जाएगा और नीचे जो संख्या हमारे पास लिखी हुई है और वो रहेगी हमारे पास साइन 20 इंटू cos 20 रहेगा। क्लियर हो गया। आप इसके अंदर क्या करिए, ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूला बना है ये ऑलमोस्ट 3-4 बार पेपर में आ चुका है ना। ये आपके पास कोस ये ऐसा भी लिखा हुआ आता है, कई बार ऐसा लिखा हुआ जाता है ना। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन करके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आईआईटी मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है ऐसा वाला। आपको ऐसे केस के अंदर √a² + b² का डिवाइड करना है। √a² + b² का डिवाइड करना है तो इस ऊपर वाले में आप डिवाइड करिए 2 का डिवाइड करो, 2 का मल्टीप्लाई करो। जब आप 2 का इसमें डिवाइड करोगे √3/2 ये आ जाएगा cos 20 और माइनस आ जाएगा हमारे पास साइन 20 इंटू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पे कर दिया 2 का डिवाइड और 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। यहां से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 का डिवाइड करें 2 साइन 20 cos 20, 2 से तो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई और 2 का हम क्या करेंगे डिवाइड, जो ऊपर आ जाएगा। यहां पर आप देखो कोस के मल्टीपल में जो है वो साइन का वैल्यू है। कोस के मल्टीपल में साइन का वैल्यू √3/2 साइन 60 का वैल्यू है। 2 × 2 4 ये आ जाएगा हमारे पास साइन 60 और इंटू आ जाएगा cos 20 माइनस ये 1/2 जो है वो है हमारे पास किसका वैल्यू cos 60 का वैल्यू और इंटू क्या आ जाएगा साइन 20 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला होगा और ये आ जाएगा साइन 40। देखो फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये आएगा हमारे पास साइन a - b का फॉर्मूला रहेगा। साइन a - b का फॉर्मूला है तो 60 माइनस का 20 और अपॉन हमारे पास आ जाएगा साइन 40 आ जाएगा। देखो ये साइन 40 से कैंसिल, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन खैर इसमें 18 डिग्री का वैल्यू आएगा अभी। हाँ जी भाई, एनडीए सेकंड 2024 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। टेन 22.5 डिग्री कोट 22.5 डिग्री, टेन 22.5 माइनस कोट 22.5 डिग्री। मैंने कहा था आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है अधिकतर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से पूछे जाने के चांसेस हैं। टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना मानते हो आप? टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना रहेगा? √2 - 1 रहेगा क्या? ये √2 - 1। फिर हमारे पास है कोट 22.5 डिग्री का वैल्यू। कोट 22.5 डिग्री का वैल्यू होगा √2 + का 1 होगा। आपको टेन वाले में से कोट को माइनस करना है। जब आप टेन 22.5 माइनस कोट 22.5 करोगे, टेन 22.5 माइनस का कोट 22.5 अगर करते हो, इसमें से इसको माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का √2 आएगा। आपको बोला है कि इनमें से कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, कितनी इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल है क्या? जी हाँ, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये क्या है? रेशनल नंबर है। तो इनमें से दो जो है, ओनली 2 जो है वो हमारी इरेशनल नंबर है, बाकी रेशनल नंबर है। तो राइट आंसर क्या बता रहे हो? कुछ बच्चे बी भी बता रहे थे, काट दिए। आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। और होना चाहिए शायद ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल होता है जिसमें हम 18 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और 18 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ एक फॉर्मूले और थोड़े से ध्यान रखने होते हैं। तो वो फॉर्मूले लिखिए आप पहले तो, और फिर 18 डिग्री के मल्टीपल का वैल्यू हम देखते हैं कितना कितना रहेगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 3x का फॉर्मूला। अगर हमारे को दे रखा है साइन 3x, तो साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x होता है। ये होता है साइन 3x का फॉर्मूला। और cos 3x का अगर हम देखें तो cos 3x का फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब x माइनस का होगा 3 cos x होगा। और एक हमारे पास होता है tan 3x, तो tan 3x का फॉर्मूला होगा हमारे पास 3 tan x माइनस का tan क्यूब x और अपॉन होगा हमारे पास 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x। ठीक है जी, ये है हमारे पास tan 3x का फॉर्मूला है।
ठीक है, तो ये तीनों वो फॉर्मूले हैं जो ट्रिपल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास 54 डिग्री है तो उसको 18 में चेंज कर देंगे, जैसे मान लो कि 60 है तो उसको 20 में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूले उसी के अंदर काम में आते हैं। जैसे मान लो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको दे रखा है 4 cos क्यूब 20 और माइनस दे रखा है 3 cos 20 का वैल्यू कितना रहेगा, तो इस वाले के अंदर हमारा कोस वाला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला है? cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है? 20, मतलब cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके अंदर मेजरमेंट हम करते हैं। इनके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री, 18 डिग्री के मल्टीपल में जो एंगल्स आते हैं उनका वैल्यू हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। एंगल मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री, एंगल मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री, है ना। 18 डिग्री के मल्टीपल वाले जो एंगल्स हैं उनका मेजरमेंट, तो वैसे तो मैं क्या है कि तुम्हें सिखा तो दूं, है ना, 18 डिग्री के मल्टीपल वाले एंगल्स, पर मैं चाहता हूं कि तुम इनको पेटीएम ही करोगे, है ना। मैं सिखाने का जो मेथड है उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, है ना, ध्यान डाइवर्ट होगा। उससे बजाय ये कि आप कुछ 18 डिग्री के मल्टीपल वाले जो एंगल्स हैं उनका वैल्यू पीटीएम कर लें, याद रख लें। और उनमें से सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है हमारे पास साइन 18 डिग्री का, साइन 18 डिग्री का। और साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू हमारे पास होगा वो होगा √5 माइनस 1/4 होगा। अब साइन के अंदर 18 डिग्री है, साइन का कोई भी एंगल है उसको 90 में से अगर हम माइनस कर दें तो वो एंगल चला जाता है कोस में। तो ये हमारे पास साइन 18 डिग्री है, अगर इसको 90 में से माइनस कर दें तो वो हमारे पास बनेगा कोस 72 डिग्री। तो कोस 72 डिग्री का वैल्यू या फिर साइन 18 डिग्री का वैल्यू, वो दोनों बराबर रहेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो कोस 18 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, तो कोस 18 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताओ फटाफट से। कोस 18 डिग्री का वैल्यू होगा 10 प्लस का 2 √5/4, ये होगा हमारे पास कोस 18 डिग्री का वैल्यू। थोड़े से तो भाई आपको याद रखने पड़ेंगे। कोस 18 डिग्री का वैल्यू 10 प्लस 2 √5/4, जो कोस में 18 डिग्री का वैल्यू है वो साइन में कितने का रहेगा, आप इसको 90 में से माइनस कर दो, मतलब यही जो वैल्यू है वो हमारे पास साइन 72 डिग्री का वैल्यू है। तीसरा है हमारे पास, अगर हमें निकालना हो साइन 36 डिग्री का वैल्यू निकालना हो, साइन 36 डिग्री का, तो साइन 36 के अंदर आपको यहां पर माइनस लगा देना है और सेम एज इट इज आएगा। √10 माइनस का 2 √5 और अपॉन कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये हमारे पास साइन 36 डिग्री का वैल्यू रहेगा। इस एंगल को जब आप 90 में से माइनस करोगे तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, मतलब आ जाएगा हमारे पास कोस 54 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ गई क्या? है, वैसे याद ही करना पड़ेगा इनको, है ना, याद ही करना पड़ेगा। ये है हमारे पास साइन 36 डिग्री का वैल्यू। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास मेजरमेंट है वो है कि अगर हम कोस 36 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहें, कोस 36 डिग्री का, तो कोस 36 डिग्री का होता है, इसका आप कॉन्जुगेट कर लो तो ये आ जाएगा √5 प्लस का 1/4 आएगा। ये होगा कोस 36 डिग्री का वैल्यू। और कोस में जो एंगल लिखा हुआ है उसको 90 में से माइनस करते हैं तो वो साइन में चेंज हो जाता है। कोस 36 डिग्री या फिर हमारे पास साइन 54 डिग्री, इसको रेडियन में भी देख लेना। ये रेडियन के अंदर होता है हमारा क्या? π/10, ये π/10 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है 2π/5 होता है। ऐसे ध्यान रख लेना कि रेडियन में भी कितना होता है, ताकि, और नहीं तो फिर रेडियन को वापस चेंज करना पड़ेगा डिग्री में, है ना, तो थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। तो आप इस तरीके से ही इनको वैल्यू ध्यान रख लेना जिससे समस्या ना आए। ठीक है, अरे क्लियर हो गया? हाँ, वैल्यू ध्यान रहनी चाहिए, टिप्स के ऊपर होनी चाहिए सारी वैल्यूज, तो ही हम सरवाइव कर पाएंगे एग्जाम में। चलो, ये हो गया हमारे पास 18 डिग्री का हाफ एंगल के रिगार्डिंग। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको सिखा दिए हैं और फिर एक साथ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, तो वो चीजें और आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गए 3x वाले। अब आप आगे चलिए, आगे है हमारे पास, अगर जब भी हमारे पास कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम में दे रखे हो और सम को यदि हमें प्रोडक्ट में चेंज करना हो, सम को प्रोडक्ट में चेंज करना हो, तो उस केस में हम कौन से फॉर्मूले लगाते हैं? अगर आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस में दे रखे हो, प्लस को यदि प्रोडक्ट में चेंज करना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूले लगाते हैं CD फॉर्मूला। हम इनको बोल सकते हैं
सी डी फॉर्मूला बोल सकते हैं, है ना। सी डी फॉर्मूला इनको बोला जा सकता है। तो सी डी फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग क्या चीजें होगी, पहला फॉर्मूला है हमारे पास, जब भी आपको दे रखा हो साइन सी प्लस का साइन डी दे रखा हो, साइन सी प्लस साइन डी, तो वो होगा हमारे पास 2 साइन सी प्लस का डी अपॉन 2, सी प्लस का डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस डी अपॉन 2, कोस सी माइनस डी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला, अगर बीच में माइनस आ जाए, मतलब ये सा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास 2 कोस सी प्लस का डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस का डी अपॉन 2 रहेगा। ठीक है, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरे नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास, अगर कोस सी प्लस कोस डी है, कोस सी प्लस कोस डी है, तो इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 कोस सी प्लस का डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस का डी अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। फोर्थ नंबर पे फॉर्मूला है हमारा कोस सी माइनस का कोस डी का फॉर्मूला, और ये रहेगा हमारे पास माइनस का 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है क्या? अरे भाई साहब, न्यू बैच जो है वो ये वाला एग्जाम तो हो जाने दो शांति से, ये वाला एग्जाम हो जाए उसके बाद में ट्राई करेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 15 अप्रैल से आएगा एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों बैचेज आएंगे। ठीक है, ऑफलाइन देहरादून के अंदर आएगा और ऑनलाइन मतलब ये दोनों चैनल क्रेडिट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर और इस चैनल पर, या फिर क्रेडिट डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है वहां पर आएगा। ठीक है, कोई बच्चा किसी में भी इंटरेस्टेड हो, कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है या फिर आपके कोई सगे संबंधी है जो एनडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे अभी 12th वाले बच्चों का एग्जाम लगा है ना, यूपी वाले बच्चों का एक एग्जाम और बचा हुआ है 12 मार्च को। उसके बाद में अगर कोई बच्चा हमारे साथ में कनेक्ट होना चाहता है कि हाँ सर हमें ऑफलाइन मोड में पढ़ना है क्योंकि उसमें डाउट थोड़े से अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, कई बच्चे को ऑनलाइन मोड में पढ़ना है, तो दोनों मोड अब आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारे पास सीडी के फॉर्मूले हैं। इन सीडी फॉर्मूलों के अंदर से हमें जब भी सम में दे रखा हो जो दो एंगल को हमें प्लस करना हो, उसको यदि मल्टीपल में चेंज करना हो तो हम इन सीडी फॉर्मूलों की हेल्प लेते हैं। इसके अंदर एक लॉजिक है बेहतरीन लेवल का, वो लिखो जी लॉजिक। अगर आपके पास ऐसा कहीं पर आ जाए, ऐसा आ जाए आपके पास साइन x1 प्लस का कोस साइन x1 प्लस का साइन x2 प्लस का साइन x3 डॉट 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 डॉट, अगर साइन xn हमारे पास आ जाए और नीचे हमारे पास यही एंगल कोस के साथ में लिखे हुए हो, कोस x1 प्लस का कोस x2 डॉट 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 कोस xn यदि हमारे पास आ जाए, ठीक है, ऐसा यदि हमारे पास आ जाए, हाँ भाई एयरफोर्स के लिए भी आएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा अब। तो ये हमारे पास जो एंगल्स हैं वो है अभी किसमें, साइन में, और सेम एंगल अगर कोस के साथ में आ जाए, सेम एंगल ऊपर साइन के साथ में और सेम एंगल अगर नीचे कोस के साथ में आ जाए, तो ऐसे केस में हम एक फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूला होगा हमारा tan। ऊपर तो हम इन सारे एंगल को प्लस कर देंगे, जितने भी एंगल हैं सबको प्लस करेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। कितनी संख्याएं n है, n से इसको डिवाइड कर देंगे, x1 प्लस x2 डॉट 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 xn, और इसकी हम डिवाइड कर देंगे n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। अरे ठीक है भाई। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये लॉजिक बहुत काम में आ जाता है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। एक हमारे पास इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है ये तो है कि अगर सम में दे रखा हो तो प्रोडक्ट में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए लॉजिक है। और यदि आपको ऐसा मिल जाए कि प्रोडक्ट में दे रखा है उसको सम में चेंज करना हो तो कैसे टाइप के फॉर्मूले लगेंगे। अगर आपको दे रखा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को आपको चेंज करना है सम में चेंज करना है, योगफल में चेंज करना है, तो अगर मल्टीपल में एंगल आ जाए साइन और कोस में और उनको यदि चेंज करना है आपको प्रोडक्ट प्लस माइनस में चेंज करने की जरूरत पड़ जाए, तो उस केस में हम ऐसे टाइप के फॉर्मूले लगाते हैं जिनमें पहले नंबर पे फॉर्मूला है हमारा, अगर ऐसा आ जाए 2 साइन ए कोस बी आ जाए, 2 साइन ए कोस बी, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, साइन ए प्लस का बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 कोस ए साइन बी,
ये वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास बन जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा बस, है ना। तो आ जाएगा साइन ए प्लस का बी और माइनस साइन ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरे नंबर पे हमारे पास फॉर्मूला होगा 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला। तो ये रहेगा हमारे पास कोस ए प्लस का बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी रहेगा। अगर फोर्थ नंबर पे मैं फॉर्मूला लिखूं कि दोनों के दोनों ही हमारे पास साइन में आ जाए, 2 साइन ए साइन बी आ जाए, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऐसा वाला, कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वैसे क्या है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं और इन बहुत सारे फॉर्मूलों के अंदर से मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरे जो फॉर्मूले हैं वो लिख दिए हैं ना। अब ये यूज कहाँ कहाँ पे होंगे वो पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से हम देख लेते हैं। देखो जरा, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास एनडीए सेकंड 2023 का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर आपको 2 एंगल प्लस में है, यहाँ पर 2 एंगल माइनस में है, तो इन दोनों को हम मल्टीपल में करके इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज तो दे रखी है कि x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, पाई/2 दे रखा है। दोनों एंगल का सम दे रखा है, पाई/2 दे रखा है। तो हम चेंज करते हैं, देखो इसमें साइन सी प्लस साइन डी का, इसके अंदर कोस सी माइनस कोस डी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कोस सी माइनस का डी अपॉन 2, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2 बराबर में आपको क्या दे रखा है, √3। और इसमें से हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइनस मैंने कॉमन ले लिया और कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, या आप ऐसे भी लगा दो, चलो कोई नहीं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। फिर आप फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस का 2 साइन सी प्लस का डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इस पूरे के अंदर से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको, इस पूरे में से हमारे पास कॉमन मिल जाएगा साइन x प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां तो बचा आपके पास कोस x माइनस का y अपॉन 2 और माइनस इस पूरे को इधर ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा √3 और बचेगा क्या, साइन x माइनस का y अपॉन 2 और बराबर में हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म 0 में ट्रांसफर होके 0 हो जाएगी ना, ये वाली टर्म 0 में ट्रांसफर हो जाएगी। और वैसे भी देखो ये वाला 0 हो सकता है कि आपको x प्लस वाई बराबर तो पाई/2 दे रखा है, x प्लस वाई बराबर पाई/2 दे रखा है, उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो पाई/4 हो जाएगा, तो पाई/4 हो जाएगा तो इसका वैल्यू तो वैसे ही 1/√2 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये तो कोई काम का नहीं है, ये वाली जो टर्म है वो 0 रहेगी। तो आ जाएगा हमारे पास कोस x माइनस का y अपॉन 2 बराबर रहेगा हमारे पास √3 साइन x माइनस का y अपॉन 2 रहेगा। ठीक है, आप इसका इधर डिवाइड कर दो, √3 का इधर डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10x माइनस का y अपॉन 2 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1/√3। और 1/√3 जो है वो 10 में कितने का वैल्यू है, वो है 10 में पाई/6 का वैल्यू है। इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई है ना। आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको x माइनस वाई बराबर कितना पता चल जाएगा, ये है पाई/30 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब x माइनस वाई बराबर तो है आपके पास 60 और x प्लस वाई बराबर क्या है, 90। इन दोनों की हेल्प से हम x और y निकालेंगे। x प्लस वाई बराबर है हमारे पास 90। इन दोनों को जैसे ही हम प्लस करते हैं तो आ जाएगा 150 और 2 का डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ऐसे ही 75 आप यहाँ पे रखोगे, इधर ट्रांसफर करोगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू और y का वैल्यू आ गया हमारे पास, बस फिर क्या चाहिए, हमें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। पहले के अंदर अगर आप पुट करोगे 75 आप यहाँ पे पुट करते हो तो आ जाएगा 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप 15 को पुट करोगे तो आएगा साइन 45 आ जाएगा। ये जो 225 है, क्या इसको लिख सकता हूं मैं 180 प्लस 45 लिख सकता हूं क्या, और प्लस है हमारे पास साइन 45। ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका रहता है, माइनस का। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा जी, 0। इसका मतलब है कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सही है भाई।
बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब इसके अंदर केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला है उससे हमारा सॉल्यूशन होगा। आपको एक एंगल 75 है और दूसरा जो एंगल है वो हमारे को क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। अब चाहे तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसा वाला। हमें दोनों का क्यूब करके प्लस करना है, कोस क्यूब एक्स प्लस कोस वाई। ठीक है भाई, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप इसको साइन में चाहे तो चेंज कर सकते हो, है ना, या फिर आप ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आप इसको साइन में चेंज करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। साइन क्यूब 75 और प्लस होगा हमारे पास कोस क्यूब 15। सही है क्या? अगर मैं इसको साइन में चेंज करना चाहूं तो 90 में से माइनस कर दूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन क्यूब 15 और इसको 90 में से माइनस करूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास साइन क्यूब 75 हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास ए प्लस का बी होगा, ए प्लस का बी, और होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी होगा। साइन 15 इंटू साइन 75 होगा। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों एंगल का सम देखो 90 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/2√2 होता है। सही है क्या साइन 15 का? अरे सही है। और कोस 75 का ये देखो साइन 75 का वैल्यू होगा √3 प्लस 1/2√2 होगा। क्लियर हो गया? और ये पूरा का पूरा मल्टीपल में यहाँ पे आप 15 का और 75 का वैल्यू पुट करोगे। 15 का √3 माइनस 1/2√2 और 75 का वैल्यू होगा √3 प्लस 1/2√2 रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखो एलसीएम ले लो। 2√2 अगर हमने एलसीएम लिया, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और आएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट। इसके अंदर से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 8। ये से कैंसिल आउट करोगे 1 माइनस 1/4 3/4, तो ऊपर तो इसमें तो बचेगा √3/2 और ये आएगा हमारे पास कितना 3/4। तो इसका मतलब 3 √3/4 √2। सही है क्या? 3 अंडर, हाँ सही है, 3 √3 ऐसा आएगा हमारे पास 3√3 और अपॉन कितना आ जाएगा 4√2 आ जाएगा। इसको √2 से आप और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3√6/8। करेक्ट आंसर इज 3√6/8। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, अरे कुछ भी रख सकते हैं, कोस में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोस वाले से सोल्व कर लो, जो सिंपल पड़े ना वो उससे सोल्व कर सकते हो तुम, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, देख लो। हाँ बताओ, ये केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, एनडी सेकंड 2023 का क्वेश्चन है। हमें केवल 3x वाले जो फॉर्मूले हैं वो अप्लाई करने हैं। tan 3x का फॉर्मूला लगाना है और मात्र सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान सवाल है। तो P बराबर आपको दे रखा है, P बराबर दे रखा है 1/3 माइनस tan 3x का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो वो होगा 3 tan x माइनस का tan क्यूब x और अपॉन होगा हमारे पास 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x और डिवाइड के अंदर क्या था भाई, डिवाइड के अंदर था हमारे पास tan x था। ठीक है, तो हम ऊपर से tan x कॉमन लेके नीचे वाले tan से काट देंगे। अगर हम कट करें तो ये tan इस tan से कैंसिल और यहाँ पर क्या बचेगा, tan का स्क्वायर बच जाएगा। आप नीचे से अगर एलसीएम लेते हैं तो P बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा और 3 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 और प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 tan स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो गई। और ये जो वैल्यू है देखो किसके बराबर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर क्यू के बराबर है। इस क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो P इंटू क्यू बराबर ऊपर 1 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा और अपॉन 3 आ जाएगा। तो माइनस का 8/3 हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है भाई, अरे क्या बता रहे हो, सी आंसर, सी कहां से आ गया? केवल tan 3x का फॉर्मूला रखना था और कुछ भी नहीं है। tan 3x का फॉर्मूला रखना था, है ना। क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो?
अभी भी डी सी आंसर ही आ रहा है तुम्हारे, हैं चेंज कर दिया, आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 36 माइनस cos 72 का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप देखो, वैसे वैल्यू अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो वैल्यू याद रखना है ना। ये जो cos 72 है, इस cos 72 को आप 72 को 90 में से माइनस कर दो, और जब 90 में से माइनस करोगे तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में। मतलब हमारे पास जो वैल्यू हमें निकालनी है वो cos 36 और माइनस का साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। cos 36 का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो वो होता है √5 प्लस का 1/4 होता है, और साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 होता है। आप अगर इसमें से एलसीएम लेते हो 4 तो आएगा हमारे पास √5 प्लस का 1 माइनस का √5 प्लस का 1 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे आएगा 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, क्या आ गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए फर्स्ट 2022 का क्वेश्चन है। आपको दे रखा है साइन ए बराबर या साइन थीटा बराबर कोस थीटा। मैंने आपको एक लॉजिक लिखाया था, साइन थीटा बराबर कोस थीटा अगर कहीं पर आ जाए तो उस केस में दोनों एंगल का सम कितना होता है, दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो भाई ऐसे केस में 2 थीटा प्लस का 3 थीटा बराबर कितना आएगा, 90 आएगा, π/2। इसका मतलब है कि 5 थीटा बराबर कितना आ गया, 90। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। थीटा बराबर आ गया 18 डिग्री, और 18 डिग्री अगर हम यहां पर पुट कर दें तो आ जाएगा 1 प्लस का 4 साइन 18 डिग्री आ जाएगा। साइन 18 डिग्री का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। 18 डिग्री का वैल्यू आप जानते होंगे, 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 माइनस का 1/4। ये 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो राइट आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √5। मतलब सी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, है क्या कोई समस्या इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भाई साहब बहुत प्यारा सवाल था, एनडीए फर्स्ट 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तुम लगाओ दिमाग, देखें कैसे आएगा। बोलो जल्दी। बताओ कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो भाई, पहले कुछ कॉमन ले सकते हैं आप लोग। पहले इन दोनों में से चाहे तो आप कॉमन ले लें, इन दोनों के अंदर से आप कॉमन ले लो। इन दोनों में से साइन 250 कॉमन आ जाएगा, 250। चाहे तो इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो, और इसके अंदर आप साइन a प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उससे बजाय तो यही कर लेना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उन दोनों में से लास्ट वाले दोनों में से हम साइन 250 कॉमन लेते हैं। अगर मान लो कि साइन 250 आपने कॉमन लिया तो क्या क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास साइन 50 प्लस साइन 10 बच जाएगा। साइन 50 और प्लस बच जाएगा हमारे पास साइन 10। ये एक स्टेप बची, उसको बाद में यूज करेंगे हम। तो साइन 50 प्लस साइन 10, अच्छा ये भी काम में आ जाएगा। इन दोनों के अंदर से, लास्ट वाले दोनों के अंदर से हमने कॉमन लिया साइन 250, तो बचा क्या, साइन 10 और साइन 50 बचा। ठीक है, इसके अंदर यही दोनों जो एंगल है वो मल्टीपल में है, क्या रहने दो। इसको हम CD फॉर्मूला हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। साइन 250 है, इस 250 को क्या लिखा जा सकता है, 180 प्लस 60 लिखा जा सकता है क्या, है या 200, नहीं रहने दो, साइन 250 ही रहने दो, इसको बाद में काम में लेंगे इसको, है ना। इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन C प्लस साइन D का, और साइन C प्लस साइन D होता है 2 साइन C प्लस D/2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 30, 2 साइन 30, और आ जाएगा हमारे पास कोस C माइनस D/2। इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड, जो आएगा 40, 40 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। यहां से हम साइन 30 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा साइन 250, साइन इंटू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू है 1/2, और इंटू आएगा हमारे पास कोस 20 आ जाएगा। ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, देखो किस में चेंज किया जा सकता है। ये है हमारे पास, एक तो है क्या, साइन 250 और इंटू है कोस 20, और एक हमारे पास जो बचा है वो है हमारे पास साइन 10 इंटू साइन 50 है।
आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करो। इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई किया और 2 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हम फॉर्मूले बनाएंगे इसमें। देखो भाई, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 2 साइन ए कोस बी वाला, यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला बनेगा। 1/2 पूरे के मल्टीपल में 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला रहेगा साइन ए प्लस बी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 270 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी करोगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन 230 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी करोगे और माइनस कोस ए प्लस बी करोगे तो आ जाएगा कोस 60 आ जाएगा। अरे सही है क्या बात? यहां से देखो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी होता है। तो यहां से हम कोस 60 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे साइन 270 का वैल्यू बता दो। साइन 270 का वैल्यू कितना होता है, -1, और कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो -1/2 आएगा। अब इन दोनों के अंदर हम फॉर्मूले लगाएंगे। इन दोनों के अंदर अगर हम फॉर्मूले लगाएं तो ये होगा साइन 230 और प्लस होगा हमारे पास कोस 40। सुनना भाई, ध्यान से सुनना, तो कुछ लपड़ा वपड़ा नहीं हो इसमें। ये हुआ हमारे पास माइनस का 3/2 और ये केयर मल्टीप्लाई कर देना आप इसको, तो आ जाएगा 1/2 माइनस का 3/2। और इन दोनों में हम फॉर्मूला, दोनों में फॉर्मूला CD का फॉर्मूला तब लगता है जब सेम हो, इनपुट सेम हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 -50 लिख सकते हैं। 230 को लिख सकते हैं 180 + 50। ठीक है, और 180 + 50 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस का। और हम इसको भी चेंज कर लेंगे फिर, तो ये तो होगा हमारे पास, अगर मैं इसको 180 + 50 लिखूं तो होगा हमारे पास माइनस का साइन 50 रहेगा। गॉट इट? और यहां पर है कोस का जो एंगल है उसको साइन में चेंज करो तो 90 में से माइनस कर दो, और 90 में से माइनस करोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 50। ये वाली टर्म से कैंसिल आउट। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3/4 हमारा सही आंसर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। अरे ठीक है क्या, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी हो तो। आ गया समझ में? ठीक है, बहुत बहुत प्यारा सवाल मानता हूं मैं इसको। इसमें कई बार थोड़ा सा टाइम कंज्यूम जरूर हो जाता है। आप चाहो तो इन दोनों में से साइन 50 कॉमन लेकर भी कर सकते हो। ठीक है, किया जा सकता है। हाँ जी भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको टेन स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, आप यहाँ पर टेन 3a का फॉर्मूला लगाओ और टेन a का उसमें डिवाइड कर दो। टेन 3a का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो वो होगा हमारा 3 टेन a और माइनस होगा 10 क्यूब a और अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a होगा। 1 माइनस का 3 टेन स्क्वायर a आ जाएगा। और हमारे पास डिवाइड में जो है वो क्या है, 10a डिवाइड में है, और बराबर में हमारे पास क्या है, k। जैसे ही आप 10a का इधर डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस का 10 स्क्वायर a और अपॉन हमारे पास आ जाएगा 10a का डिवाइड करोगे 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर a आ जाएगा, और बराबर में हमारे पास आ जाएगा k, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, अब हम चाहें तो देखो यहां से 10 स्क्वायर a का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस का 10 स्क्वायर a और बराबर हमारे पास आ जाएगा k माइनस का 3k 10 स्क्वायर a आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब हम इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दें, इस पूरे को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10 स्क्वायर a का वैल्यू आ जाएगा। 10 स्क्वायर a का वैल्यू आएगा, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 3k माइनस का 1, इस 3 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो k माइनस 3 आ जाएगा। यहां से 10 स्क्वायर a का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास k माइनस का 3 और अपॉन आ जाएगा 3k माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1, k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आसानी है ना, हार्ड है क्या? हार्ड है ये क्वेश्चन? कितना आसान है। अच्छा, इसके अंदर बच्चा पूछ रहा है सर लास्ट वाली स्टेप समझ में नहीं आई। बेटा यहां पर आप क्या लिख सकते हो, इसको 180 + 50 लिख सकते हो क्या? 180 + 30 230 होता है, तो साइन 180 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन किसका होगा, माइनस का। और इसको 90 में से मैंने माइनस किया है तो ये कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ऐसा किया है मैंने और कुछ नहीं किया। हाँ जी भाई, ये देखो एनडीएस 2016 में स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन एक अलग अलग 3 स्टेटमेंट में बना के इसको दे दिया गया।
आप इनमें फॉर्मूले लगाओगे। इनमें फॉर्मूले बनाने के लिए आप पहले इन दोनों को पास में रखो और फिर पूरे के साथ में फॉर्मूला बनाओ। मतलब हम इस क्वेश्चन को ऐसा ऐसा लिखेंगे, साइन ए प्लस का लिखेंगे साइन 3a और प्लस हम लिखेंगे 2 साइन 2a लिखेंगे। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अगर बनाएं तो वो होगा हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2a, और कोस सी माइनस डी अपॉन 2 माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कोस ए, और प्लस आ जाएगा 2 साइन 2a आ जाएगा। इस पूरे में से यदि हम 2 साइन 2a को कॉमन ले लें, 2 साइन 2a को कॉमन ले लें तो बनेगा हमारे पास 1 प्लस कोस ए बन जाएगा। और 1 प्लस कोस ए के लिए हम फॉर्मूले बना सकते हैं। देखो भाई, 1 प्लस कोस ए को क्या लिखा जा सकता है, ये तो है हमारा 2 साइन 2a, और 1 प्लस कोस ए को लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 लिखा जा सकता है। सही है क्या बात? आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4 साइन 2a और आएगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 आ जाएगा। ये मिला 4 साइन 2a कोस स्क्वायर ए अपॉन 2, इसका मतलब है पहला तो हमारा करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आप देखो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला लगेगा साइन 2a का। साइन 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन a कोस a, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर दें कोस स्क्वायर a बाई 2 से, तो आप सोचो जरा, ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास थर्ड नंबर वाला स्टेटमेंट आ गया। थर्ड नंबर वाला स्टेटमेंट आ गया। क्या हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है? क्या ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है? कैसे? आप जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे, इधर वाले को सोल्व कर लो, तो ये है हमारे पास 2 साइन 2a तो मल्टीपल में है। जैसे ही आप इसका साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए प्लस कोस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 प्लस आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन 2 और प्लस आ जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर तो 1 हुआ, 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2 क्या हो गया? साइन ए का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये हमारे पास बनेगा 2 साइन 2a इंटू 1 प्लस साइन ए बनेगा। बन गया क्या? देखो बन रहा है क्या? उधर था ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो 1 प्लस कोस ए था जबकि 1 प्लस साइन ए आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसका मतलब होगा 1 और 3 जो है वो हमारे पास करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कैसे सही हुआ? हाँ, 1 प्लस साइन ए बनेगा। अरे भाई हाँ, प्रैक्टिस की क्लास होगी ना, प्रैक्टिस की क्लास होगी, क्यों नहीं होगी? प्रैक्टिस भी रहेगी, मिक्स प्रैक्टिस की क्लास भी है। एनडीए 2024 फर्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, साइन 9 माइनस कोस 9। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप जब एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और कॉन्सेप्ट के बेस में लास्ट टाइम पर अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए तो कॉन्फिडेंस टॉप लेवल पर आ जाएगा। और लास्ट टाइम पे जो जरूरी है आपको वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे आता है, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत करी है, बस वो कॉन्फिडेंस गेन करने की जरूरत है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, चाहे तुमने कितनी भी खतरनाक कोई भगवान पढ़ा दे, भगवान आपके साथ बैठ जाए तो भी तुम पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस बना के रखें कि हाँ हम जंग जीत ही जाएंगे। आपने जो प्रिपरेशन करी है, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने जो प्रैक्टिस करी है वो बेहतरीन लेवल की करी है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए कि हाँ हम तो इतना पढ़े ही नहीं, वो तो ये वाले पढ़े हैं वो इनसे पढ़ा है। नहीं भाई, सारे टीचर्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, कोई माइनर सा गैप होता है। हो सकता है कि जो मिक्स क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उनके अंदर हो सकता है फर्क हो, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क हो, क्वेश्चंस में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सारे टीचर्स से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखना, और अपने आप का जो विश्वास है वो आपका पेपर में काम में आएगा। पेपर में बैठने से पहले भी आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैंने तो बहुत अच्छे से स्टडी करी है, इस बार हो जाएगा। लेकिन अवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं कि मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं तो 90-100 क्वेश्चन कर दूंगा। लेकिन 90-100 क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। हमारे अभी एक बच्ची थी, उसका गेट वाला पेपर थोड़ा सा बेकार हो गया मैथ्स में। उसने एनडीए जो सेकंड एग्जाम लगा है 2024 का, उसमें उस बच्ची ने 90 प्लस करे हैं, और एक 200 प्लस का स्कोर उस बच्चे का मैथ्स के पेपर में अकेले में आ रहा है, लेकिन गेट उसका क्लियर नहीं हो पाया। तो बस वो है, पूरा का पूरा काम है कॉन्फिडेंस का, कि लास्ट टाइम पर आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को किस तरीके से बना के रखते हो, आपको अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। डर डर के रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर पेपर को डराने की कोशिश कर रहे हो, बस। ठीक है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना है आपको। अरे एग्जाम में भी सोल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में सोल्व नहीं होते हैं। हाँ, शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है। हाँ आएगा भाई, कॉन्फिडेंस आएगा।
ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप ये करिए, इसमें √2 का मल्टीप्लाई मैंने बताया था आपको कि साइन ए प्लस कोस बी हो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो, तो इसके अंदर √2 का मल्टीपल √2 का डिवाइड करते हैं। तो इसमें √2 का जैसे हम डिवाइड करें, साइन 9 इंटू होगा हमारे पास 1/√2 और माइनस का होगा कोस 9 और इंटू होगा 1/√2 होगा। √2 से तो मैंने इसमें डिवाइड कर दिया और √2 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां से साइन के मल्टीपल वाला जो है उसको तो कोस का वैल्यू, कोस के मल्टीपल वाले को साइन का वैल्यू मानेंगे। तो √2 तो हमारे पास एज इट इज है ही, साइन के मल्टीपल वाले को हम मान लेंगे कोस मान लेंगे, तो आ जाएगा कोस 45 और माइनस ये रहेगा कोस 9 और ये रहेगा साइन 45 रहेगा। आ गई ये बात समझ में? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप बनाओगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने बना दिया ऐसा वाला, तो साइन 9 माइनस का 45, साइन 9 माइनस 45 हो गया, इसका वैल्यू हो गया साइन 36 का, लेकिन माइनस में, माइनस का साइन 36 डिग्री। और साइन 36 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा, वो रहेगा 10 माइनस का 2√5/4 रहेगा। सही है क्या? अब आप इसमें से ऐसा करो, इसमें से 2 को भी बाहर निकाल लो। इसमें से जैसे ही आप 2 को बाहर निकालते हैं, माइनस का √2, 2 को बाहर निकालोगे तो √2 हमारा बाहर आएगा और इसमें से ये तो 5 बच जाएगा, ये √5 बच जाएगा। 5 माइनस का √5 और अपॉन हमारे पास कितना आएगा 4, 2 इंटू 2 2, ये से कटेगा तो आएगा माइनस का √5 माइनस √5/2। तो राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है क्या? आ गई बात समझ में? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए सेकंड 2023 का क्वेश्चन है। आपको P प्लस क्यू का वैल्यू बताना है। बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। आपके पास ये वाला जो कोस दे रखा है उसको आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 माइनस लिख सकते हो, है ना। क्यू की वैल्यू में कैलकुलेट कर रहा हूं, आप समझ जाओगे। क्यू बराबर है हमारे पास कोस 4 पाई/5 है, तो इसको आप लिखोगे पाई माइनस का 5/5 और दूसरे वाले को आप लिखोगे 2 पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 2 पाई/5 लिख लो, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 10 माइनस 2 8 आ जाएगा। पाई माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस रहेगा माइनस का। ठीक है, और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किसका, प्लस का रहेगा। आप देखो जरा, इसको देखो, ये और वो सेम है क्या, ये P का वैल्यू तो आ गया, तो Q बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का P, तो आ जाएगा P प्लस Q बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास सी ऑप्शन। क्यों, होल स्क्वायर करने से कौन सा आंसर डिफरेंट आ रहा है, कौन से का होल स्क्वायर किया है, इसका होल स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट करना था भाई, फिर है इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट भी करना था, तुमने स्क्वायर रूट नहीं करा होगा। एनडीए सेकंड 2023 का एक और क्वेश्चन है आपके पास। टेन अल्फा दे रखा है, साइन बीटा दे रखा है, कोस अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू आपको निकालना है। पहले ये जो साइन बीटा दे रखा है ना, उस साइन बीटा की हेल्प से आप 2 बीटा का वैल्यू निकाल लो। पहले टेन में कैलकुलेट कर लो इसको। अगर साइन बीटा बराबर आपको दे रखा है कितना, साइन बीटा बराबर दे रखा है 1/√10 दे रखा है, तो ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अगर आप यहां से बेस निकालते हैं तो बेस कितना हो जाएगा 3, ये साइन बीटा का वैल्यू है। अगर आप यहां से टेन बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो टेन बीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। समझ गए? आपको यहां से टेन 2 बीटा अगर निकालना है, टेन 2 बीटा, तो टेन 2 बीटा होगा 2 टेन बीटा और अपॉन 1 माइनस का 10 स्क्वायर बीटा रहेगा, ऐसा। तो आएगा 2 टेन बीटा का वैल्यू है 1/3, 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा तो 1/9 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 2/3, सोल्व करोगे 8/9 और ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ये आएगा टेन 2 बीटा का वैल्यू। ध्यान से समझना, देखो इधर आपको दे रखा है टेन अल्फा बराबर तो कितना दे रखा है, इधर लिख देता हूं, टेन 2 बीटा बराबर तो आपको दे रखा है 3/4 और टेन अल्फा बराबर आपको दे रखा है 1/7। ये तो है हमारे पास m, ये है हमारे पास m+1 और इस संख्या से 2 गुना से एक ज्यादा यहां पर है 1/2m+1, ये है m/m+1 एंड 1/2m+1। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है तो एंगल का सम π/4 होता है, ध्यान होता है आपको।
ऐसे केस में इन दोनों एंगल का सम पाई बाई 4 होता है। अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या आएगा, पाई बाई 4 आएगा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू पाई बाई 4 पुट करें तो आएगा कोस पाई बाई 4, और कोस पाई बाई 4 का वैल्यू कितना रहेगा, 1/√2 रहेगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए सेकंड 2024 का क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, और ये क्वेश्चन भी एज इट इज आपको हमारा टेस्ट जो है उसमें करवा रखा था, और ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। आपको जब भी ये सेम रेशियो में दे रखे हैं तो सेम रेशियो वाले के बराबर में आप कोई कांस्टेंट मान सकते हो, बराबर में लेमडा, और यहां से x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू निकाल लो। जब आप x y z का वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, y बराबर हमारे पास आ जाएगा कोस 2π/3 माइनस थीटा आ जाएगा, और z के बराबर हमारे पास आ जाएगा, z के इक्वल आएगा हमारा 2π/3 प्लस का थीटा आ जाएगा। आपको इन तीनों को प्लस करना है। जैसे ही आप इन तीनों को प्लस करोगे तो x प्लस का y प्लस z बराबर, एक है हमारे पास कोस थीटा, दूसरा है हमारे पास 2π/3 प्लस थीटा, और तीसरे नंबर पे जो है वो है हमारे पास 2π/3 माइनस थीटा है। आ गई बात समझ में? इन तीनों को प्लस करना है, बराबर में आप इसके मल्टीपल में लेमडा मान के चल लो। ठीक है, लेमडा मान लो, ऐसे लेमडा, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हम इन दोनों में सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इन दोनों के अंदर अगर हम सी डी फॉर्मूला लगाते हैं, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला, तो वो होगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। कोस थीटा है, इन दोनों में फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये से कटेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 थीटा बाई 3 में 4 4 पाई बाई 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2, कोस सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, इसमें से इसको माइनस करोगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और 2 का डिवाइड करोगे तो थीटा। ये है कोस 2 पाई बाई 3, कोस 120, और कोस 120 का जो वैल्यू है वो रहेगा हमारे पास माइनस का 1/2 इनटू रहेगा कोस थीटा। ये से कैंसिल, कोस थीटा से माइनस कोस थीटा कैंसिल, कितना आ जाएगा 0। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है ये ले, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रखे हैं। और देखो एनडीए फर्स्ट 2024 में ऐसा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का मतलब है कि तीनों एंगल का सम कितना है, a प्लस का b प्लस का c बराबर है 180। अब एक एंगल आपको दे रखा है इसमें 60 को उधर ट्रांसफर कर लो तो a प्लस बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। a प्लस बी आपके पास आ गया 120। आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला, कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला, कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला होगा 2 कोस c प्लस का d अपॉन 2 होगा, और कोस c माइनस डी अपॉन 2 होगा। ऐसा ऐसा लगेगा, ठीक है। और डिवाइड के अंदर जो आपको दे रखा है और वो है कोस a माइनस बी अपॉन 2 है, a माइनस बी अपॉन 2 है, ठीक है। ये वाली टर्म से कैंसिल आउट हो गई। अब कोस a प्लस बी का वैल्यू 120 है, पुट कर दो तो आ जाएगा 2 कोस 60, और कोस 60 का वैल्यू कितना, 1/2। 2 इंटू 1/2 जब आप करते हो तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। बताओ कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ये वाला देख लो, एनडीए सेकंड 2024 का ताजा तरीन क्वेश्चन है। अब बताओ इसको कैसे सोल्व करें। इसके अंदर है प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट वालों को हम अलग अलग प्लस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 साइन 12 साइन 48। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ए साइन बी का, और वो फॉर्मूला होता है हमारा कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी करोगे तो आएगा 36 आएगा माइनस का, लेकिन वो प्लस हो जाएगा क्योंकि कोस में माइनस का कोई मतलब नहीं है। और माइनस कोस ए प्लस बी अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा 60। कोस 36 का वैल्यू कितना होगा, √5 प्लस का 1/4, और कोस 60 का वैल्यू कितना रहेगा 1/2, और इस पूरे को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर पूरे के अंदर यदि हम 4 एलसीएम ले लें तो आ जाएगा √5 प्लस 1 माइनस का कितना आ जाएगा 2, और ये पूरा का पूरा 1/2 से मल्टीप्लाई में है। यहां से ऊपर आ जाएगा हमारे पास √5 माइनस का 1/8, √5 माइनस 1/8। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। आगे क्या बात समझ में है? तो भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो करवा दिए हैं।
कल एक नया टॉपिक हम रखेंगे, शायद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रख लेते हैं ना। थोड़ा सा फॉर्मूले ज्यादा है, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग आ जाते हैं। थोड़ा सा उनका ग्राफिकल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो कल की क्लास में आपको करवा देंगे। ठीक है, कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रखते हैं, कल वाला टॉपिक। और मैं फिर से बता दूं आपको कि कुछ जो क्लासेस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे अभी आपकी प्रैक्टिस की 2 क्लासेस चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए वो क्लास एक ही हो जाए, 5 बजे वाली आए, क्योंकि मेरी एयरफोर्स की जो क्लास है अगर थोड़ी सी बड़ी आती है तो फिर उस केस में आपकी एक ही क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब हिमांशु सर की क्लास आएगी, शायद 12 तारीख को हिमांशु सर की भी क्लास है, जो जीके जीएस के लिए जियोग्राफी की क्लास है, आप बेटा उस क्लास को जरूर से देखा करिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से वो आपको स्टडी करवा रहे हैं। एंड कैडेट डिफेंस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन है वो भी कपिल सर करवा रहे हैं, उसको जरूर से किया करो। देखो एक बार कि किस लेवल के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो जरूर से किया करो। और एनडीए के लिए इंग्लिश की क्लास के आई रही है ना, संजीव सर की क्लास आती है 12 बजे, तो उसको जरूर से कर लिया करो। बाकी आप लोगों के लिए भी ऐसी प्लानिंग होगी जो एयरफोर्स वालों के लिए है ना, बेहतरीन लेवल पे गर्दा उड़ेगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।